हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो कई सारे प्यारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर 5वीं बोर्ड की इंग्लिश विषय का पेपर लेकर आइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपके 7 अप्रैल को जो इंग्लिश विषय का पेपर होने वाला है उसके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर आपका 2 घंटे 30 मिनट का है और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। देखो, पहला प्रश्न है चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड द अंडरलाइंड लेटर्स। यानी नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से किस शब्द की ध्वनि अलग है? देखो, पहला है प्राइस, दूसरा है ट्वाइस, तीसरा है राइस, चौथा है प्रिंस। तो यहां पर अलग कौन सा है? प्रिंस। तो ऑप्शन नंबर डी पहले का सही उत्तर होगा। दूसरा है मूसकराज स्टैंड्स ब्लैंक स्पेस गजराज। कि जो मूसक राज है, चूहों का राजा था, वो हाथी के गजराज के बिल्कुल सामने खड़ा था। तो यहां पर क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ, यहां पर आ जाएगा ए। तीसरा है चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्रेन। ब्रेन यानी मस्तिष्क, इसके समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? देखो, ड्रेन, ड्रिंक, माइंड, हार्ट। तो इसके जैसा कौन सा है? ड्रेन, ब्रेन, ड्रेन एक जैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चौथा है मोहन ड्राइड टू करेक्ट। यहां पर देखो, मोहन की बात हो रही है, जो कि एक लड़का है। तो लड़के के लिए क्या आएगा? यहां पर हिमसेल्फ आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। पांचवा है चूज द फॉलोइंग वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। पहली मीनिंग किसकी है? स्पैरो की। स्पैरो की मीनिंग क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? SPARROW। तो यहां पर आएगा एक तो ए और एक आ जाएगा ओ। दूसरी किसकी है? ट्विंकल की। तो TWINKLE। तो यहां पर एक तो आ जाएगा आई के नीचे और एक आ जाएगा ई के नीचे। ठीक। छठा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी इस ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की मदद लेते हुए आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है, ताकि आपका एक सही वाक्य बन जाए। देखो, देयर इज अ मैंगो इन माई गार्डन। मेरे बगीचे के अंदर एक आम का पेड़ है। तो पेड़ के लिए यहां पर क्या आएगा? ट्री। क्या आएगा? ट्री। दूसरा है इट वाज अ ब्लैंक स्पेस मॉर्निंग। यह एक बहुत ही सुहावना क्या है? सुहावनी सुबह है। तो सुहावनी के लिए क्या आएगा? प्लीजेंट। क्या आएगा? प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना या सुहावनी। सातवां देखो, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स ly एंड les। तो इजी के लास्ट में क्या लगेगा? ly। तो कैसे बनेगा नया शब्द? नया शब्द बनेगा इजीली, EASILY। और यूज के पीछे क्या लगेगा? लेस। तो क्या बनेगा? यूज लेस। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको इन लेटर्स को सही क्रम में जमा के एक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे देखो, SNGO। तो इसको हम सही क्रम में जमाएंगे तो क्या बनेगा? सॉन्ग, SONG, सॉन्ग यानी गाना। दूसरा क्या है? हार्ट की मीनिंग है HEART। नब्बा है राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों का आपको विपरीत लिंग लिखना है। किंग यानी राजा, तो राजा का क्या होगा? रानी यानी कि क्वीन। दूसरा है ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, तो इसका विपरीत क्या होगा? सिस्टर यानी बहन। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। देखो, पहला इट वाज। तो यहां पर क्या आएगा? इट वाज क्लियर दैट, यह निश्चित था या स्पष्ट था, दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, कि इस जगह की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई थी। पंकज वाज यहां पर क्या आएगा? सरप्राइज्ड।
पंकज क्या था? पंकज सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। पंकज वाज सरप्राइज। द जेनी फेल्ट असेम्ड, सेन जो जेनी है वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। एंड अपोलाइज्ड यानी अपने आप से क्षमा भी मांग रही थी। ही सेड दैट जेनीज जॉब वाज वेरी, उसने कहा कि जो जेनी की जॉब है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14। टिक टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर गिवन बिलो। नीचे जो कथन दिए गए हैं उन कथन में बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है तो आपको पता होगा कौन सा सही और कौन सा गलत है। जैसे पहला है रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फेवर, कि जो रिंकू के पिताजी है उनकी जो मृत्यु है वो बहुत तेज बुखार से हुई थी। आपको बताना है कथन सत्य है अथवा असत्य। दूसरा है द टॉर्टोइज हेल्प्ड द क्रेन्स, कि कछुए ने सारस की मदद की थी। तीसरा है वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, क्या हमें कागज के टुकड़ों को क्लासरूम में फेंकना चाहिए? तो ये कथन कैसा है? गलत है। फिर वी शुड फॉलो गुड एंड गिवन अप एविल, ये क्या है? ये भी गलत है। पांचवा है द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, कि जो मोर है वो बच्चे के साथ खेलने के लिए फ्री था। तो ये कथन आपको बताना है कि सही है गलत है। छठा है च्यूइंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर, ये बात भी बिल्कुल सही है कि तंबाकू को चबाना कैंसर का कारण बन सकता है। 15वां देखो यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए टू बी, आपको कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। यहाँ पर जो पहला चिन्ह है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपके राइट हैंड कर्व से। फिर दूसरा क्या है? दूसरा जो चित्र है वो किसका है? तो दूसरा जो चित्र है वो है आपके नो पार्किंग का। यहां पर देखो जो दूसरा साइन है आपका वो यहां पर देखो नो पार्किंग के लिए तो पी और क्रॉस होता है, ये है इससे सेज स्टॉप से रिलेटेड। फिर डू नॉट यूज मोबाइल फोन, आपको मोबाइल फोन का उपयोग कब नहीं करना है? जब आप वाहन चला रहे हो। ठीक है, फिर आगे देखो च्युइंग गुटखा, गुटखा चबाना क्या है? एक बुरी आदत है। फिर रेड ट्रैफिक लाइट, रेड ट्रैफिक लाइट, तो रेड ट्रैफिक लाइट है वो आपके किससे संबंधित होगी? रेड ट्रैफिक जो लाइट है वो संबंधित होगी आपके सेज स्टॉप से, यहां से इसका मिलान इससे करना है। ठीक है, और इस वाले का मिलान करना है नो पार्किंग से, इसका मिलान किससे करना है? नो पार्किंग से। फिर स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट को पीना किससे संबंधित हो सकता है? डैमेज अवर लंग्स, अपने फेफड़ों को खराब करने से संबंधित हो सकता है। तो ये आप सही कर लेना, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्चुअल क्वेश्चंस, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिए गए हैं, उन गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो द जेनी फेल्ट असेम्ड एंड अपोलाइज्ड, he said that a Jenny's job was very important and he had no time for cleaning, but Pankaj remembered his mother's advice. He told the Jenny that it was important to keep all his things in order, and so they decided to give the place a good clean. It took them quite a few days. When they finished, everything was gleaming and it's in correct place. पहला हु फेल्ट असेम्ड, किसने अपने आप की शर्मिंदगी महसूस की? तो शर्मिंदगी किसने महसूस की थी? जेनी ने। तो यहां पर इसका लिख देंगे उत्तर द जेनी फेल्ट असेम्ड, द जेनी फेल्ट असेम्ड। 17वां है हु अपोलाइज्ड एंड टू होम, किसने माफी मांगी और किससे मांगी? तो यहां पर लिखेंगे जेनी द जेनी अपोलाइज्ड, द जेनी अपोलाइज्ड टू पंकज, कि जेनी ने पंकज से क्या मांगी? क्षमा मांगी। 18वां है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको पैसेज में से इन शब्दों का बहुवचन लिखना है। थिंग का मतलब होता है वस्तु, तो वस्तुओं का क्या होगा? थिंग्स होगा। डे का मतलब होता है दिन, तो दिनों का क्या होगा? डेज होगा। 19 है वाई कुड जेनी डू नॉट क्लीनिंग, कि जो जेनी है वो सफाई क्यों नहीं कर रही थी? तो यहां पर लिखेंगे कि द जेनी सेड दैट
द जेनी said that his job was very his job was very important. Job was very important and he had no time. He had no time for cleaning. ठीक है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। 20वां है वॉट डिड पंकज टेल जेनी। पंकज ने टेली को क्या बताया, पंकज ने जेनी को क्या बताया। तो इसका उत्तर क्या है, लिखेंगे वॉट डिड पंकज टेल जेनी। तो यहां पर लिखेंगे कि पंकज टेल जेनी ये रहा दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू कीप it was important to keep all his things in order. All his things in order. ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखना है आपको, विलोम शब्द ऑपोजिट। फॉरगेट यानी भूलना, याद करना को क्या बोलेंगे, रिमेंबर्ड। ठीक है, REMEMBERED। और स्टार्ट का क्या होगा, स्टार्ट का हो जाएगा फिनिश्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डिड पंकज रिमेंबर। पंकज ने क्या याद रखा, तो लिखेंगे पंकज रिमेंबर्ड हीज मदर्स एडवाइस। पंकज को अपनी माँ के द्वारा दी गई सलाह याद थी। 23 है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ क्लीनिंग। साफ सफाई का परिणाम क्या हुआ। तो इसका जो उत्तर है वो है आपके कि यहां पर लिखेंगे हम, देखो व्हेन दे फिनिश्ड, यहां से लिखेंगे तो लिखेंगे व्हेन क्लीनिंग फिनिश्ड, व्हेन द क्लीनिंग फिनिश्ड एवरीथिंग वाज ग्लिमिंग, everything was gleaming and in its correct place। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें 24। क्या लिखना है आपको, सिमिलर वर्ड्स। राइट का क्या होगा, राइट का होगा करेक्ट, और कंप्लीटेड का क्या होगा, फिनिश्ड। ठीक है, कंप्लीटेड का हो जाएगा फिनिश्ड। आगे बात करें, अगला है पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, नितिन वाज अ फार्मर, ही वांटेड टू सेल हिज गोट्स एंड शीप, सो ही वेंट टू द मार्केट। देयर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स टू अ रिच मैन एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। When he was going back to his village, three thieves stopped him. Stop, give us all your money. देखो 25 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है हु वाज नितिन, नितिन कौन था। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो नितिन वाज अ फार्मर। इसका लिखेंगे कि नितिन वाज अ फार्मर। सेकंड है व्हाट डिड ही वांट टू सेल। तो यहां पर लिखेंगे ही wanted to sell his goats and sheep। वह अपनी बकरियों और भेड़ों को बेचना चाहता था। सी है where did he go, where did he go। तो लिखेंगे he went to the market, he went to the market। अगला है 26 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू हुम डिड ही सेल हिज एनिमल्स। वह अपने जानवर किसे बेचना चाहता था। तो लिखेंगे कि ही सोल्ड हिज एनिमल्स टू अ रिच मैन। वह एक धनी आदमी को अपने पशुओं को बेचना चाहता था। टू अ रिच मैन। बी है व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज गोइंग बैक। जब वह वापस घर आ रहा था तो क्या हुआ। तो लिखेंगे थ्री थीव्स स्टॉप्ड हिम। तीन चोरों ने उसे रोका। स्टॉप्ड हिम
and asked for his money, asked for his money, और उससे किसके बारे में पूछा? पैसों के बारे में पूछा। 27 है, आपको वन वर्ड लिखना है। पर्सन्स हु स्टील थिंग्स, व्यक्ति जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? थीव्स कहते हैं, चोर कहते हैं। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 28, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 3 days लीव्स, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यू कैन नॉट गो टू स्कूल। आपके घर पर बहुत ही ज्यादा जरूरी कार्य है, इस वजह से आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए, और इस हेतु अपने हेडमास्टर को क्या लिखनी है? एक एप्लीकेशन लिखनी है। और अथवा में क्या दिया हुआ है? यू आर कैलाश ऑब्लिक कृष्णा लिविंग एट हंसपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रवीना टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल। आप अपने आप को हंसपुर निवासी कैलाश अथवा कृष्णा मानते हुए अपनी मित्र रवीना को अपने विद्यालय के बारे में लिखना है ना। और अगला प्रश्न है, देखो इसके उत्तर अभी मैं बता दूंगा। अगला है, आपको क्या करनी है? एक स्टोरी को फुलफिल करना है। अ फार्मर एंड हैन, एक किसान और एक मुर्गी की जो कहानी है उसको पूरा करना है। देखो यहाँ पर इनके उत्तर, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? आप आपका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ गोविंद। फिर आपकी क्लास और क्या लिखनी है? सेक्शन, क्लास लिखेंगे 5th और सेक्शन लिखेंगे ए। स्कूल का नाम लिखेंगे जैसे GSS सिरोही, ये लिख दिया। फिर दिनांक, जैसे आज की तारीख लिखेंगे 5/4/2025। फिर द हेडमास्टर, फिर आपके स्कूल का नाम वही लिखेंगे GSS सिरोही, है ना, ये पूरा लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आगे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, with due respect I beg to state that I have an urgent piece of work at home due to which I will be unable to attend school for 3 days, है ना, कि घर पर जरूरी कार्य होने की वजह से मैं 3 दिन विद्यालय नहीं आ सकता। फिर आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, जैसे 5 तारीख से लेकर आपको कितने तारीख तक? 8 तारीख तक आपको क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर आप तारीख लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर I kindly request you to grant me leave for 3 days, I will be grateful for your consideration, thank you, your obediently। यहाँ पर फिर से आपका नाम और आपकी कक्षा ये लिख देंगे। आगे बात करें, अगला है, आपको क्या लिखना था? आपके विद्यालय के बारे में अपने मित्र को बताना है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हंसपुर, यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, जैसे आज की दिनांक लिख लेते हैं। किसको लिख रहे हैं? अपने मित्र रवीना को। लिखेंगे हाउ आर यू, आई एम फाइन, तुम कैसे हो? मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई स्कूल, मैं अपने विद्यालय के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। माई स्कूल इज, आपके स्कूल का यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे GSS अनाद्रा। फिर इट इज इन लोकेशन ऑफ स्कूल, आपके स्कूल की लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, वो लिखना है। माई स्कूल इज वेरी गुड, इट हैज़ बिग रूम्स, वी हैव अ बिग प्ले ग्राउंड, वी प्ले मैनी गेम्स देयर। माई टीचर्स आर वेरी काइंड, दे टीच अस वेल, आई लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट टीचर, आई लाइक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई लाइक माई मैथ्स टीचर वेरी मच, वी रीड बुक्स इन लाइब्रेरी, वी ऑल्सो लर्न साइंस इन द लैब, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई क्लास, we study and play together, my school has a sports day, we also have other fun programs, I like my school very much, do write to me about your school, your friends कैलाश ऑब्लिक कृष्णा, ये आप लिख सकते हैं। और अंत में क्या थी? आपकी स्टोरी थी एक किसान और मुर्गी वाली। तो वंस देयर वाज अ फार्मर, एक समय की बात एक किसान था, ही हैड अ हैन, उसके पास एक मुर्गी थी, ही थॉट टू टेक आउट ऑल द एग्स, वह चाहता था, वह एक साथ मुर्गी से सभी अंडों को प्राप्त करना चाहता था। इट गेव हिम 1 golden eggs डेली, मुर्गी उसे एक रोजाना सोने का अंडा देती थी। द फार्मर वाज ग्रीडी, किसान बहुत लालची था। ही कट हर स्टमक, उसने मुर्गी का पेट काट लिया। देयर वर नो एग, वहां पर कोई भी अंडा नहीं मिला। द फार्मर वाज वेरी सैड, किसान बहुत ही ज्यादा उदास हुआ। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंग्लिश विषय का पेपर। उम्मीद करता हूं इसमें से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।